यूं तो सृष्टि की हर चीज खूबसूरत है, और इन तमाम खूबसूरत चीजों में अगर हम सबसे खूबसूरत चीज किसी को कहेंगे तो वो है मनुष्य जीवन। हमारे पास कुदरत की सबसे अनमोल धरोहर, जिसे हमें इस सार्वभौमिक नियम के साथ स्वीकार करना होता है कि जो उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट भी होना है, और इस अंत का सबसे दुखद रूप होता है अकाल मृत्यु। कभी कुदरत बेरहम हो जाती है तो कभी बेरहम इंसान इसका कारण बनते हैं। लेकिन तब क्या कहा जाए जब आदमी अपने क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को ही दांव पर लगा देता है, जब इंसान का गैर जिम्मेदाराना रवैया खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हो। रामू, सुरेश, दयाराम, श्रीधर, अख्तर, डेविड, अनीता, राघवन, जमील और भी न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो किसी बड़े शहर के रास्तों पर मौत के हमसफर हो गए। पंकज शंख पद्मनिधि युक्ता। कहते हैं ना, मौत तो बिन बुलाए ही आती है। पर इन सबों ने तो जाने अनजाने खुद ही मौत को न्योता दिया था। आप इन्हें हरीश के नाम से जानिए। हरिया तो मां का प्यार से दिया हुआ नाम था, जो कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा दिल्ली जाए। पर इस नए दौर का ये लड़का 2 वक्त की रोटी से आगे की तमाम संभावनाओं को तलाशना चाहता था। चलते वक्त परिवार के अरमानों की पोटली के किसी कोने में मां की सवालिया नजर भी थी। 2 साल पहले इसी गांव के बिरजू की लाश तक को लेने उसके घर वाले दिल्ली नहीं गए थे। एड्स हो गया था उसे। पर हरीश की उस आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ने मां की तमाम शंकाओं को आंखों में ही पिघलाकर विदाई के आंसू में ढाल दिया था। हरीश दिल्ली आ गया। कितना बड़ा और खूबसूरत है ये शहर, इतना बड़ा कि सोच में भी न समाए। कांच का बना है ये शहर, सारे सपनों का प्रतिबिंब दिखता है यहां, बस हाथ भर की दूरी पर।
कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और फिर मेहनत, मजदूरी, कर्मठता जैसे शब्दों का वजूद भी तो हरीश जैसे नौजवानों से ही बनता है। और पहली कमाई से सब कुछ आसान सा लगने लगता है, पर शहरों के इन जगमग आसमानों की उड़ान अक्सर रास्ता भटका देती है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं शहर में समा रहा हूं या शहर मुझ में समा रहा है।